नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मछही गांव के रहने वाले एक युवक प्रवीण कुशवाहा को उसके गांव के पड़ोसी ने ही पुणे में जाकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी शिक्षक राजीव, उसके दो भाई मनोज और संजीव को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शुक्रवार को अहले सुबह मृतक की लाश पुणे से उसके गांव पहुंचते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हत्या के आरोपी के घर पर चढ़ाई कर दी और आरोपी के दरवाजे पर ही शव जलाने पर आमदा हो गए। बवाल की सूचना पर मौके पर पहुंची सकरा थाने की पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। लोग नहीं माने तो फिर अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। दरअसल सकरा के मछही गांव के रहने वाले भोला सिंह के बेटे प्रवीण कुमार पुणे में नर्सरी का काम करता था। गांव के उसके पड़ोसी नथुनी सिंह के दो बेटे मनोज और संजीव भी उसके साथ नर्सरी का काम करता था। गांव में किसी पुराने विवाद और पैसे के लेन देन में मनोज ने उसकी हत्या की प्लानिंग की। इसके लिए गांव से अपने भाई राजीव को पुणे बुलाया, जो गांव में शिक्षक है। राजीव ने फ्लाइट से जाकर देर रात प्रवीण की गला रेत कर हत्या कर दी और वहां से भागने लगा। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस की तत्परता से तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। राजीव को कल्याण स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके दो भाई के साथ दो अन्य की भी गिरफ्तारी हुई। इस घटना के बाद से ही गांव में आक्रोश का माहौल था। मृतक और आरोपी का घर आमने सामने है। लाश जब सुबह गांव में आई तो ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर चढ़ाई कर दी और उसके पिता नथुनी सिंह को घर से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। आरोपी के पिता नथुनी दरवाज़ा बंद कर घर में बैठा था। हालांकि मौके पर सकरा थाना की पुलिस पहुंची, फिर शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। उसके बाद किसी तरह से उसे घर से निकाला गया। हालांकि इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और आरोपी के पिता को मारने पर उतारू हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों से बचाते हुए नथुनी सिंह को थाने ले गई है। तारीख के हमारा बेटा पुणे में पहुँचल 16 दिन तक गेले कौन मार दिया बेटा? तीनों भाई मिलकर नथुनी के बेटा मनोजवा संदीपा राजीव उमेशवा सब अपना फैमिली पुणे में बसल है। सब मिलकर हमारा बेटा के जब कहिए बेला कहियो समाज हम कुछो न चाहे ओकरा बदला में फांसी होइए के पड़त। कल्ला माल कई सब दिन तो हमारा में घुसेले रहत रह। बेटा हमारा कल कई मम्मी के मनोजवा के साथ पार्टनर सीट में नर्सरी खोलावा। हम कहलिए बेटा रे न खोलो रे, सांप के बच्चा सांप दस लेता तोरा। हमारे बेटा के जरला सिखा पढ़ा कर कहलक मम्मी गे हमरा साथ में न कल गया कुछ आए जान ले गया हमरा बेटा के घुस घुस का पढ़ा का। जी मछली पंचायत के पुणे में रह के नर्सरी चलाता था ये लड़का, जिसका हत्या हुआ है और जो इसका नाम आ गया है वो मास्टर है पेशा से। इसका दो भाई भी वहाँ रहता था। महाराष्ट्र पुलिस ऐसे अरेस्ट किया है जो जानकारी मिल रही है अभी तक, और कितने की अरेस्टिंग हुआ है नहीं, लेकिन 2 आदमी के हम लोग सुन रहे हैं। बाकी वहाँ का पुलिस
सब आपस में पड़ोसी ही हैं जिसकी हत्या हुई और जिसने हत्या किया। हाँ, एक दूसरे के नजदीक है, रोड के इधर रोड के उधर दोनों आदमी का घर है, काफी नजदीकी है। किस विवाद में हत्या हुई होगी? ये तो प्रशासन की काम है कि पता लगा है प्रशासन कैसे। अभी क्या हुआ था यहाँ पे? काफी लोग अभी जो डेड बॉडी आया ना, डेड बॉडी के लेकर लोग यहाँ पूरा हुजूम था। हुजूम में मान लीजिए कि उनके पिताजी घर में ही थे, लोग बहुत आक्रोशित थे। अभी किसी तरह का प्रिय घटना घटाने के लोग तत्पर थे, लेकिन सकरा थाना प्रभारी जी द्वारा तत्परता से समझा बुझा के उसको यहाँ से निकाल के सुरक्षित स्थान पर रखे और माहौल अभी सबको भी उसके दरवाजे पे पहुंचने की तैयारी हो रही थी जी। उसकी लाश को भी उसी के दरवाजे पे पहुंचने की तैयारी। और ग्रामीण लोग तरह तरह के बात करते थे, ऐसा बात कुछ कर रहे थे, लेकिन लोग समझाए, सकरा थाना प्रभारी समझाए, समाज के लोग जो बुद्धिजीवी है वो लोग समझाए तो लोग बात समझे। अभी क्या माहौल है यहाँ पे? अभी तो यहाँ शांति का माहौल है। आरोपी के पिता को सुरक्षित निकाल लिया। हाँ, सुरक्षित निकाल के सकरा थाना ले गए हैं, सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। अपना नाम? पूर्व पंचायत समिति रेल प्रसाद यादव वर्तमान। लोग काफी आक्रोशित हैं यहाँ पे, क्या हुआ? अब मुंबई में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, दवाई करते हुए 4 लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया है और उसी को लेकर के उनकी डेड बॉडी आई थी, तो लोग यहाँ आक्रोशित हैं, उनके जो परिजन हैं वो आक्रोशित हैं और बाकी अब माहौल शांत है। और यहाँ पर भी कोई जो आरोपी के पिता है वो घर में बंद थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लोग ये गिरफ्तारी नहीं है, पहले आप लोग समझिए, उनको यहाँ मतलब सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, जैसा मुंबई पुलिस से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, अगर उनकी संलिप्तता होगी तो हम लोग मुंबई पुलिस को हवाले कर देंगे। माहौल क्या है फिलहाल? माहौल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के कोल्हुआ पैगंबरपुर में बंद कमरा से एक 25 वर्षीय अज्ञात महिला का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बीते 1 सप्ताह से कमरा बंद था। जब दुर्गंध फैली तो पुलिस को सूचना दी गई। कमरा खोला गया तो फर्श पर महिला का शव औंधे मुंह पड़ा मिला। आशंका है कि हत्या कर कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया है। पुलिस एफएसएल को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा भी जांच के लिए पहुंची। अहियापुर पुलिस ने मकान मालिक दिवाकर कुमार को बुलाकर पूछताछ की। वह महिला का नाम नहीं बता पाए। मकान मालिक ने पुलिस को पूर्वी चंपारण के पुरैना निवासी रवि कुमार के आधार कार्ड की छाया प्रति दी है। बताया कि 15 दिनों पहले बच्चे के साथ महिला उसका पति भैंसुर आए थे। इन लोगों ने कमरा किराए पर लिया। जिस युवक के आधार कार्ड की छाया प्रति दी गई उसे महिला ने अपना भाई बताया। अहियापुर थानेदार ने बताया कि बाहर से बंद कमरा में महिला का शव मिला है। एफएसएल से छानबीन कराई जा रही है। मकान मालिक ने एक आधार कार्ड दिया है, उससे महिला का सुराग लगाया जा रहा है। हमको 3 बजे मालूम हुआ कि अगल बगल का लोग बोला कि बहुत बदबू आ रहा है, बहुत बदबू आ रहा है। बस यही जानकारी मिला। हम लोग गए, देखे उखे तो बहुत ज़्यादा सेंट मार रहा था। पुलिस को हम लोग फ़ोन किए, पुलिस आई, अपना जो काम है वो की है। और क्या क्या किया है तो हमको मालूम नहीं, जो है। कितने बजे जानकारी मिली? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे। क्यों आ रही थी बदबू, क्या था? क्या था ये कौन जानता है। अभी तो देखे हैं कि डेड बॉडी था। महिला के पुरुष का किसका? महिला है। कितने दिनों से यहाँ रह रही थी? 10-15 दिन, 15 दिन 20 दिन होगा। किसके साथ रहती? दोनों का हस्बैंड था। 2 भाई रहता था, एक भाई एक रूम में, एक भाई एक रूम में। पुलिस आई हुई है? पुलिस आई हुई है? हाँ। जब वो आई थी तो आप ही रूम दिए थे उसको या फिर घर के परिवार के सदस्य दिए थे? क्या चीज? रूम किराए पे रूम हम दिए थे। आधार कार्ड वगैरह दिए थे लोग? हाँ, आधार कार्ड दिया था। कहाँ के रहने एक आदमी का था, वो बोलता था मोतिहारी का है। बोलता था कि आधार कार्ड पे क्या था? आधार कार्ड पे ही मोतिहारी का ही। इसके बारे में जो भी नॉलेज था ना, जो भाड़ा दिलवाया ना, जो लेडीज भाड़ा दिलवाई, उनका कोल्हुआ चौक पे चाय नाश्ता का दुकान है, वही आई थी, वही भाड़ा उड़ा सब दिलवाई। बोली कि जो भी होगा हमारा रिक्शा आप दे दीजिए। आप इंक्वायरी अपने स्तर से नहीं किए कुछ? ना हम तो नहीं। अब वो यहाँ पे परमानेंट है, उनका घर उर भी है उन लेडीज का,
इसलिए इंक्वायरी क्या करना। हस्बैंड उनके क्या करते थे, कुछ है जानकारी? ना, ये सब बात का जानकारी। महिला घर से निकलती थी या घर में ही रहती थी? और इतना हमको जानकारी नहीं है भाई, इधर में हम लोग आते नहीं है। बॉडी डिकम्पोज होने लगा काफी दिन बाद, हमको लगता है कि इस तरह का दुर्गंध आप लोग को मिला ही हो होगा। सकता है, क्या लगता है बॉडी देखने से कितना दिन पहले का? ये तो हम बता नहीं सकते। रात्रि में एक सूचना मिली कि कुलवा पैगंबरपुर हनुमान नगर, जो कि अयापुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक महिला के शव मिलने की बात सामने आई है। और शव 3-4 दिन पुराना प्रतीत होता है और हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। एफएसएल की टीम कल आके उसकी जांच कर लेगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत है? देखिए, उस मकान में, वो करकट का एक मकान है जिसमें बाकी किराएदार भी रहते हैं, तो जो अन्य किराएदारों से बात की गई है तो उनके मुताबिक महिला कुछ दिन पहले डॉक्टर से भी मिलने गई थी। तो इनकी मृत्यु बीमारी से हुई है या फिर इसमें कुछ और बात है, ये अभी बिना पोस्टमार्टम के कहना मुश्किल है। मकान मालिक के द्वारा सत्यापन कराया गया है? मकान मालिक के पास जो महिला के साथ, मतलब महिला जो है उनकी वो शादीशुदा थी, उनके पति और उनके दोनों बच्चे अभी वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, वो फरार लग रहे हैं। तो जो पति का आईडी कार्ड है मकान मालिक के द्वारा हमें वो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है कि वो पति ही है जो उनके साथ रह रहा था। वो आईडी कार्ड उनके पति का ही है, ये मकान मालिक अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट किराया पे मकान लेते समय वही आधार कार्ड उनको प्रोवाइड किया गया था। कितने दिनों से यहाँ रह रही है? यहाँ करीब 15-20 दिन से इस मकान में वो रह रही थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चंदवारा छिट भगवती सोडा गोदाम का हिस्ट्री सीटर दिनेश शाह को कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मिठनपुरा थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि कन्हौली लीची गाछी में दिनेश शाह हथियार लेकर किसी को धमका रहा है। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने दिनेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से हथियार बरामद की गई है। बताया जाता है कि आरोपी दिनेश शाह चंदवारा इलाके में कट्टा लेकर दहशत फैलाना, मारपीट करना और औरतों के साथ छेड़छाड़ करना और ज़मीन कब्जा करना जैसी शिकायतें पुलिस लगातार मिल रही थी। सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि दिनेश शाह के पास हथियार कहां से आई, उससे संपर्क में कौन कौन लोग हैं, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कल शाम को मिठनपुर थाना अंतर्गत सूचना मिला कि जो लीची गाछी उसके आसपास एक जो व्यक्ति है जिसका नाम दिनेश कुमार है, वो हथियार के साथ जो उसके जो है उसके सामने वाले जो लोग हैं उनको डरा रहा है और जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इसी सूचना पे थाना तुरंत वहाँ पहुँचा और फिर जो है उसका जो है विधिवत जब तलाशी लिया गया तो जो हथियार चमकाते हुए पाए गए और उनके पास से एक देसी पिस्टल और साथ में जो देसी कट्टा और जो है एक लाइव राउंड जो है जिंदा कारतूस उनके पास से बरामद हुआ। उसके बाद थाना द्वारा उनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो है आज उनको 20 तारीख को न्यायिक हिरासत के अंदर भेजा गया। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिले हैं? हाँ, उनका पहले से जो है शिकायत रहा है कि जो है एक उनकी छवि जो है आसपास धौंस दिखाने की और उस टाइप की जो है उनकी छवि रही है। जो आधिकारिक क्रिमिनल हिस्ट्री है वो खंगाला जा रहा है और तो उसको बाद में जो अलग से पब्लिश कर दिया जाएगा। कुछ पता चला हथियार कहाँ से है? उस संबंध में जांच पड़ताल और आगे का जो अनुसंधान है उसी के क्रम में पता चल पाया। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के हत्था थाने के नवनिर्मित मॉडल भवन का गुरुवार को एसएसपी राकेश कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन में बने कमरे, थाना प्रभारी के चेंबर, बैरक, पुरुष व महिला हाजत, किचन, ओडी रूम, मालखाना रूम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा तक नए भवन में थाना शिफ्ट हो जाएगा। इस मौके पर इंस्पेक्टर संतोष कुमार, हत्था थाना अध्यक्ष शशि रंजन, दरोगा सतीश कुमार, श्रीनिवास, चितरंजन कुमार, कंचन कुमारी मौजूद रहे। थाने का जो नया भवन है वो बनके तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और जस्ट हम लोग उसको देखने आए थे कि बिल्डिंग में कहीं कोई और कमी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, तो जस्ट एक उसका इंस्पेक्शन किया है। तो बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है और अब शिफ्ट करने की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है जो अभी हम लोग की दुर्गा पूजा आ रही है उसके पहले सप्ताह में ही इस नए भवन में थाना शुरू हो जाएगा चलना। और इस थाने में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, आगंतुक कक्ष भी है, बहुत शौचालय भी हैं, जो भी जनता आती है उनके बैठने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए की गई है।
महिला हेल्प डेस्क की भी लिए जगह चिन्हित हम यहाँ पे है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग के ऐसे पुलिसकर्मी हैं, महिलाएं हैं जिनके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए एक पालना घर की भी एक व्यवस्था की गई है। तो मानवीय दृष्टिकोण से भी थाने में ऐसी जगह हैं जहाँ पर न केवल जनता को आसानी होगी बल्कि जो हम लोग के पुलिसकर्मी हैं उनके लिए भी सुविधा है। B.Ed के 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार को छात्र आक्रोशित हो गए और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को जमकर प्रदर्शन करने लगे। बिहार छात्र संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि जहां हर परीक्षा में 80 से 90% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, वहीं पहली बार B.Ed के रिजल्ट में 70% छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर छात्रों को 2 नंबर 4 नंबर से प्रमोट किया गया है, जबकि वाइस चांसलर के पास 10 नंबर तक ग्रेस देने का अधिकार होता है। हम लोगों की मांग है कि जिन छात्रों का भी 10 नंबर से कम अंक से प्रमोट किया गया है उन सभी को ग्रेस मार्क देकर पास किया जाए, जिससे उनका कैरियर बचा रहे। जब तक हम लोगों की मांगों पर वाइस चांसलर मान नहीं जाते हैं तब तक हम लोग अपना आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। सिंधु यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और वो जो है पैसा कमाने के लिए कॉपी वहाँ पर भेज दे रहे हैं चेक करने के लिए। अब यहाँ का शिक्षा स्तर क्या है बिहार का और मुजफ्फरपुर और बिहार यूनिवर्सिटी का, यहाँ का और वहाँ का जमीन आसमान का अंतर है। आप पैसा कमाने के लिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या हो जा रहा है कि जो ये कोर्स है B.Ed का, इसमें जो लगातार अन्य प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से जो इलीगल रूप से खिलौना दिखा करके जो पैसा लिया जाता था, उसका हम लोग विरोध करने पे जब सर के पास गए तो सर साठगांठ करते हुए, हरियाली लेते हुए, सर उसको मैनेज करते हुए उसके साथ साठगांठ कर करके अब पहले जो कॉलेज नंबर काटता था प्रैक्टिकल में, अब सर नंबर काट रहे हैं परीक्षा में। जानबूझ करके बनारस में कॉपी भेज दे रहे हैं कि किसी भी तरह जो इस कोर्स को बर्बाद करने पे उतारू हो गए हैं। इसलिए हम लोगों का मांग है कि आखिर छात्र ने वैसा क्या गलती किया जिस वजह से 98% जो पास होता था आज के डेट में वो 30% भी पास नहीं हो पा रहा है। तो इसका जवाब दे और इसका समाधान दे। मांग क्या आप लोगों का की मांग है कि जिस तरीके से पहले रिजल्ट आता था वैसा ही रिजल्ट चाहिए हमको। जो छात्र आज तक के जब उसका जितना भी परीक्षा हुआ 4 सेमेस्टर हुआ, सब सेमेस्टर में उसको 75% प्लस मार्क्स आ गया। ऐसा क्या हुआ कि 70% स्टूडेंट एकाएक हो गया फेल। इसमें क्या कर दिया जा रहा है? बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जिसमें 6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया जा रहा है और उस विषय में भी फेल कर दिया जा रहा है। प्रावधान है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन को बच्चा अटेम्प्ट कर देता है तो आपको फुल मार्क्स देना होगा। अगर 6 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है तो 60 मार्क्स तो ऐसे ही हो रहा है। फिर भी आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ दे रहे हैं और बच्चा को फेल भी कर दे रहे हैं। बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि परीक्षा हॉल में बैठ करके क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, पहले से क्वेश्चन तैयार नहीं करके आ रहा है। परीक्षा हॉल में क्वेश्चन तैयार हो रहा है और तब परीक्षा लिया जा रहा है एट ए टाइम। बताइए ये क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्राइवेट कॉलेज से मिल करके उनके साथ तानाशाही के छात्र को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ऐसा किसी से मुलाकात करने की हम लोग अभी पिछले 3 घंटा से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। सर का मांग है कि 5 सदस्यीय टीम आइए और हमसे बात करके चल जाइए। हम लोग अनेकों बार आए हैं, सर का हमेशा से वही रहा है कि 5 लोग आइए बात करके चल जाइए, लेकिन हर बार सिर्फ कह दिया जाता है कि काम हो जाएगा, हर बात मान लिया जाता है, लेकिन समय पर काम नहीं होता। एक भी जो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से घर चले जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा। इसलिए सर को आज यहाँ हम लोग बुला रहे हैं कि आप लोग यहाँ आइए और स्टूडेंट से आकर के बात कीजिए और उसको जैसा रिजल्ट पहले आता था वैसा रिजल्ट दीजिए। गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपये से 2500 रुपये करने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों पेंशनधारियों के साथ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने कहा कि जब बिहार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में वृद्धा, विधवा, दिव्यांगों को 1500 से 3000 रुपये तक प्रति माह
पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में मात्र 400 रुपये दिया जाता है, जो बिहार के पेंशनधारियों के साथ नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी के कारण बिहार से करोड़ों बेबस, लाचार और असहाय पेंशनधारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि मात्र 13 रुपये प्रतिदिन में बुखार की एक खुराक दवा, 2 कप चाय और 2 बिस्किट भी पेंशनधारियों को महीने भर नसीब नहीं हो पाती है। वो सब पोसाते हैं, सरैया प्रखंड से बोलते हैं, सुनिए 400 रुपया से कुछ नहीं होता है, 50 रुपया बिहारी है, सुनिए सरकार के जीएम साहब के बोलिएगा तो नहीं पोसाएगा हम लोग के बच्चा लोग। धीरे निकलिए, खाने पीने सुखार वाला बात होती है, धीरे आप लोग निकलिए, सुखार हो गया है, जरूर पानी नहीं। आज गरीब जनता पार्टी की ओर से मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आप देख रहे हैं कि हजारों लोग जो मुजफ्फरपुर बिहार के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन वाले लोग हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेकर के मुजफ्फरपुर में धरना दे रहे हैं। और सब लोगों का मांग है कि जैसे अन्य राज्य में 2500-3000 पेंशन मिलता है, उसी तरह बिहार में भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगों को 2500 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। अगर 2500 रुपया पेंशन नहीं मिलता है तो हम लोगों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम करेंगे। से लोग आए हुए हैं? पूरे जिला के अलग अलग पंचायत से लोग आए हुए हैं, कहीं एक जगह के लोग नहीं है। और जो लोग आए हुए हैं, ये लोग अपनी मर्जी से आए हुए हैं, इनको कोई गाड़ी भाड़ा दे के नहीं लाया है। किसी अधिकारी से बात हुई है? SDO साहब आए थे, DM साहब भी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग आपके मांग को ऊपर तक पहुंचाएंगे और आप लोग अब जा सकते हैं, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। मांग नहीं पूरा हुआ तो आगे कर रहे हैं? आगे हमारा आंदोलन चलते रहेगा, पटना तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। बिहार में कानून का राज स्थापित है। कोई भी अपराधी या दबंग प्रवृत्ति का हो, वह बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा ज़रूर मिलेगी। यह बातें शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मलाकार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। प्रभात मलाकार ने कहा कि नवादा में दलित बस्ती में घर जलाने के मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। SIT का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह जांच रुकेगी नहीं जब तक एक दोषी पर कार्रवाई नहीं हो जाता है। बिहार सरकार चैन से नहीं बैठेगी। बिहार में पूरी तरह कानून का राज है। वहीं उन्होंने क्रीमी लेयर को लेकर खंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह चुके हैं कि क्रीमी लेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, एक भी व्यक्ति से उसका अधिकार नहीं छीना जाएगा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक समय CM हाउस संरक्षित और सुनियोजित अपराध होता था और आज कोई अपराधी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा ज़रूर मिलेगी। बिहार में कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, बिहार में कानून का राज है, चाहे वो कोई भी दबंग हो, वो बचेगा नहीं। और अभी तक 15 गिरफ्तारी हो चुकी है, SIT गठित हो चुका है और जो भी पीड़ित हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से संवेदना है और यह कोई भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और इस पे अविलंब कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है 40 घर को जला दिया गया, प्रशासन मौन है? नहीं, प्रशासन कैसे मौन है? आप 20 मिनट के अंदर वहाँ प्रशासन पहुँची है, वहाँ SSP कैंप कर रहे हैं, वहाँ पे घटना को बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी लगातार उस वहाँ की घटना का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ के देख रहे हैं कि क्या क्या घटना, और यह जांच रुकेगा नहीं। और जब तक एक दोषी पे कार्रवाई नहीं हो जाएगा तब तक बिहार सरकार चैन से नहीं। बिहार में पूरी तरह से कानून का राज। जीतन मांझी क्रीमी लेयर को लेकर जो बात कह रहे हैं और एक नया शब्द नव सामंतवाद जो है उसको लेकर आप बात करें, क्या लगता है आपको? देखिए, मांझी जी बड़े नेता हैं, NDA के बड़े नेता हैं, वो उनका विषय है, लेकिन एक बात तय है कि क्रीमी लेयर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यह मोदी जी ने स्पष्ट, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा, किसी अति पिछड़े का, किसी पिछड़े का, किसी दलित का हक नहीं मारा जाएगा। कानून का राज क्यों कर रहे हैं? जदयू नेत्री को चप्पल का माला पहना के घुमाया जा रहा है, कह रहे हैं कानून का राज है। क्या कानून का राज है? नहीं, आप सबसे
नेत्री को घुमाया गया है, ये कानून के राज में हुआ। किस जदयू नेत्री को? जदयू के नेत्री को आज नहीं पढ़े हैं पेपर, क्या प्रवक्ता है, जानकारी नहीं रखते? नहीं जानकारी तो है, लेकिन जदयू नेत्री को घुमाया गया है, चप्पल का माला पहनाकर बिहार में, कानून का राज। नहीं अब कोई व्यक्तिगत मामला अगर है नहीं तो उसको है तो महिला अगर यह आप अगर बोल रहे हैं तो यह मामला संज्ञान में आएगा और दोषी पे कार्रवाई होगी। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आज अगर बिहार में कानून का राज नहीं होता तो लालू यादव जेल में नहीं जाते, लालू यादव के पूरे परिवार को अभी समन नहीं आता। तो यह तय है। आप देख रहे हैं कि एक दिन के भीतर चाहे वो अपहरण हो चाहे वो हत्या हो। मुजफ्फरपुर के कई लड़कियां गायब है, कहाँ हुआ कोई? नहीं सीबीआई तक हाथ खड़ी कर दिया है, कानून का राज का बात कर रहे हैं। देखिए मुजफ्फरपुर का घटना जहाँ आप मुजफ्फरपुर की घटना में खुशी अपहरण कांड, कई ऐसे 24 घंटे के अंदर अपहरण कहाँ हुआ? हमको लग रहा है 1 साल से ऊपर हो गया। कुछ घटना है उसमें जांच चल रही है और कई सारी घटनाएं ऐसे भी आई हैं जिसमें एक दिन के भीतर कार्रवाई हुई है। जिस तरह से रोज हत्याएं हो रही है मुजफ्फरपुर में लगातार, उससे तो हमको नहीं लग रहा है। नहीं अभी आप एक घटना पारू में घटी थी, आप देखें कि जो अपराधी थे उनके घर बुलडोजर चलाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसा नहीं है कि कानून का राज नहीं है, पूरी तरह से कानून का राज है। 24/7 कानून का राज 24/7 बिहार में कानून का राज है। और नीतीश कुमार की अगुवाई में और सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में कोई दोषी, अगर वो दोषी है तो बचेगा नहीं, और कोई भी अगर निर्दोष है तो वो फंसेगा नहीं। भारतीय भाषा मंच शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के उत्तर बिहार प्रांत के द्वारा 14 सितंबर से चल रहे स्वभाषा में हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रशासनिक भवन से विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने अपनी भाषा में अपना हस्ताक्षर कर इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और कहा कि सच्चे अर्थ में जब तक अपनी भाषाओं में शिक्षा और जीवन व्यवहार नहीं होगा तब तक सच्चे स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है। भाषाई स्वराज से ही सांस्कृतिक स्वराज की प्राप्ति होगी और फिर इसी से संपूर्ण स्वराज की बुनियाद रखी जाएगी। वहीं भारतीय भाषा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और LS कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर राजेश्वर कुमार ने कहा कि भारतीय भाषा मंच हिंदी दिवस से लेकर आगामी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी तक इस अभियान को चला रहा है और देश के 1000 विश्वविद्यालय तक इस अभियान को लेकर जाने की योजना है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर विनय शंकर राय, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज प्रोफेसर राजीव कुमार, HRDC के निदेशक प्रोफेसर राजीव झा, प्रोफेसर रजनीश गुप्ता, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर ललित किशोर, डॉक्टर राजेश्वर वर्मा, डॉक्टर मनीष कुमार झा, डॉक्टर प्रशांत कुमार राय, डॉक्टर ललित कुमार राय सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, प्राध्यापक और शोधार्थी उपस्थित रहे। भारतीय भाषा मंच ने एक नया अभियान शुरू किया है कि कम से कम अपनी राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम हिंदी में अपना हस्ताक्षर कम से कम शुरू करें। इससे ये होगा कि धीरे धीरे हम हिंदी में पत्र व्यवहार करना शुरू करेंगे और हमारी राजभाषा न है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में हम समृद्ध कर पाएंगे। तो इस अभियान की आज से शुरुआत हुई है। मैं भारतीय भाषा मंच को इस बात के लिए बहुत साधुवाद देता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंग्रेजी माध्यम पर जितना निर्भर हो गए लोग, क्या कितना समय लगेगा? देखिए, मैं हर मंच से कहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि जो देश अपनी तासीर के हिसाब से विकास नहीं करता है वो पीछे छूट जाता है। तो अपनी मातृभाषा के हिसाब से जब तक हम लोग नहीं चलेंगे, अंग्रेजी और अंग्रेजियत को जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक विश्व गुरु बनने में कुछ न कुछ बाधा रहेगी। आज हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। जब तक अपनी मातृभाषा को मजबूत नहीं करेंगे तब तक विश्व गुरु बनने में कोई न कुछ बाधा जरूर रहेगी। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के भारतीय भाषा मंच के तहत BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के साथ मिल करके हम लोगों ने अपनी भाषा में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। भारतीय भाषा मंच उत्तर बिहार प्रांत की ओर से इसका आयोजन किया गया है। चूँकि
देश के सभी विश्वविद्यालय के प्रमुखों से ऐसा आह्वान किया गया है और देश के सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की योजना बनी है और सब लोगों ने शुरुआत की है 14 सितंबर से लेकर के 21 फरवरी तक, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इस दीर्घ अभियान में पूरे देश का भाषिक वातावरण बदलेगा और लोग अंग्रेजी को छोड़ करके अपनी अपनी भाषाओं में हस्ताक्षर अभियान की ओर प्रेरित होंगे। इसी को ध्यान में रख करके इस अभियान को लिया गया है। अगले वर्ष हमारी योजना होगी कि देश के जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स के लोग हैं उनके यहाँ जा कर के, बैंकों में जा कर के, जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें जा कर के उनके कर्मचारियों का और वहाँ के ग्राहकों का हस्ताक्षर अपनी भाषा में शुरू करने का आह्वान करेंगे। इस वर्ष देश के सभी शैक्षिक संस्थानों को हमने चुना है और 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों में अभियान चल रहा है। उद्देश्य क्या कुछ है? इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्रता के 80 वर्षों के बाद भी जिस देश के नागरिक अपनी भाषा में हस्ताक्षर तक नहीं कर रहे हैं, वह आज़ादी किस बात की। हम समग्र स्वराज के लिए संकल्पित हैं और भारतवर्ष को समग्र स्वराज तभी मिल सकता है जब हम राजनीतिक स्वराज के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी मुक्त होंगे। और आज भी यदि हम अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार कर रहे हैं, अंग्रेजी में ही सोच रहे हैं, अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे देश की भाषाओं का क्या होगा। इसलिए अपनी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए, उसके प्रति गौरव बोध को जगाने के लिए और सच्चे अर्थों में जो आज़ादी मिलनी चाहिए उस आज़ादी के लिए यह छोटी सी जो पहल है, जो छोटा सा एक शुरुआत जो छोटी सी दिखाई दे रही है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया का काफी महत्व है। महिलाएं उत्तम संतान के प्राप्ति, संतान की दीर्घायु, संतान की सुरक्षा आदि के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत हिंदू धर्म की पंचांग के अनुसार ही रखा जाता है, मगर पंचांगों में तिथि के उलटफेर को लेकर व्रतियों में तिथि का संशय बना रहता है। हमने इसको लेकर शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित प्रभात मिश्र से बात की तो उन्होंने बताया कि तिथि को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। इसके लिए व्रती 24 सितंबर को नहाय खाए करेंगे, 25 सितंबर को 24 घंटे का निर्जला व्रत करेंगे और 26 सितंबर को पारण के साथ इस व्रत का समापन होगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को भी व्रत की तिथि को लेकर संशय है वह लोग एक बार फिर से तिथि को कंफर्म कर ले। 24 सितंबर को नहाय खाए, 25 को व्रत और 26 को पारण होगा। उन्होंने बताया कि जीवित पुत्रिका व्रत दुर्गा अष्टमी का व्रत है, उदय अष्टमी का व्रत है। जिस दिन सूर्यकालीन उदय अष्टमी होती है उस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर के बहुत संशय बहुत सारे लोग उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन यह कन्फ्यूजन का विषय बिल्कुल नहीं है। पंचांगों में भेद और विभेद होने के कारण ही ऐसा उत्पन्न होता है। इस बार जो है जीवित पुत्रिका व्रत जो है वह 25 तारीख को मनाई जाएगी, 25 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। जीवित पुत्रिका व्रत एक ये जो है वह अलग व्रत है। यह दुर्गाष्टमी का व्रत है, यह उद्या अष्टमी का व्रत है। जिस दिन सूर्योदय कालिक उद्या अष्टमी होती है उस दिन जो है जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है और नवमी में इसका कल होकर के यह 24 घंटा का व्रत है। कोई भी व्रत का मान सिर्फ 24 घंटा एक अहोरात्र ही होता है। एक अहोरात्र से अधिक का मान किसी व्रत का नहीं होता है और यह व्रत भी 24 घंटा का ही है जो 25 तारीख को मनाई जाएगी। अब बात है कि एक महालक्ष्मी व्रत हमारे मिथिलांचल में प्रसिद्ध है, वह है अष्टमी महालक्ष्मी व्रत। तो महालक्ष्मी व्रत भाद्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तदुपरि अष्टमी, जिस दिन अष्टमी में चंद्रोदय होता है उस दिन से वह व्रत आरंभ होता है और आश्विन कृष्ण अष्टमी में जिस दिन रात्रि में चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी आती है उस दिन वह व्रत का समापन हो जाता है। वह इस बार जो है शुरू हो चुका है महालक्ष्मी का व्रत और यह जो व्रत है महालक्ष्मी का व्रत समापन हो जाएगा 24 सितंबर को मंगलवार को और जीवित पुत्र का व्रत जो है वह 25 को मनाई जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो लोग इसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं वो लोग जीवित पुत्र का व्रत महालक्ष्मी व्रत को ही जीवित पुत्र का व्रत समझ लेते हैं और इसीलिए यह जो है भेद उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात है कि जीवित पुत्र का व्रत में जो है
ओठगन होता है वह ओठगन इस बार भी है। सब कुछ पूर्ववत जैसे करते हैं कुलाचार के अनुसार वही करना है। और 24 तारीख को नहा खाना है, 25 को व्रत करना है और 26 को इसका पारण करना है। इसमें कोई संशय नहीं है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने आज से आईफोन 16 सीरीज की बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी ने 9 सितंबर को इट्स ग्लो टाइम में AI फीचर्स के साथ आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च किया था। पहली सेल लाइव होते ही मुंबई के साथ बिहार में भी स्टोर में आईफोन लवर्स की लंबी लाइन देखने को मिली। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्लब रोड, पानी टंकी चौक, बिरयानी कबाब महल के बगल में स्थित श्री मोबाइल इंडिया में भी आईफोन लवर ने जमकर खरीदारी किया। संतोष कुमार के श्री मोबाइल इंडिया में पहले से ही कस्टमर ने आईफोन बुक करवा लिया था। आईफोन 16 सीरीज हाथ में लेते ही लोगों को एक अलग खुशी का एहसास हुआ। इस दौरान श्री मोबाइल इंडिया के प्रोप्राइटर संतोष कुमार ने केक काटकर ग्राहकों का मुंह मीठा कराया। संतोष कुमार ने बताया कि इस शॉप पर आप मोबाइल का लाइव डेमो देख सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को मोबाइल की खरीदारी करने पर बम्पर गिफ्ट भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को कैशबैक की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बाजार का गणित खत्म। हाँ, खत्म हो गया। जब यहाँ फ़ोन लॉन्च करता है 15 या 14 हो या 16 हो तो सबसे पहले हम ही लेते हैं, ठीक है। और श्री मोबाइल इंडिया जो बिहार का नंबर 1 सेवा देने वाला मोबाइल अति है, दुकान है, ठीक है। ऑफर में क्या क्या मिला है? ऑफर में ईयरबड मिला है, हमको मोबाइल लिए है। अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद बहुत इंतज़ार किया इसका, फिर मिल गया, अच्छा लगा। काफ़ी एक्साइटमेंट है। हाँ, बहुत। पहले बुक करवा दिए थे और संतोष भैया हमेशा हेल्प कर देते हैं बुक करने में। वो बताए थे कि ये आने वाला, ये ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, वो अच्छा हेल्प करते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आज जो अपने इंडिया का मतलब चलिए वर्ल्ड वाइड में जो ब्रांड अगर टेलीकॉम की बात करते हैं तो आईफोन जो सबसे नंबर 1 ब्रांड है। आज उसका लॉन्चिंग हुआ है 20 सितंबर को और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आज हमारे युवा भाई लोग एकदम एग्रेसिव होते हैं, एकदम जोश होता है। मतलब मैं क्या बोलूँ कि उनको मतलब किडनी से भी अगर बोला जाए ना तो ज़्यादा महत्व देते हैं एप्पल का 15 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स सीरीज का। तो मैं ये देखिए अभी 16 प्रो मैक्स है, ठीक है, जो हमारे शॉप पे मिलेगा। हमारे शॉप पे आपको एक तो कंपनी का ऑथराइज शॉप है, स्टोर है आईफोन का, जहाँ पे आपको जेन्युइन सामान मिलेगा, उसका जेन्युइन रेट मिलेगा, हर एक ऑफर मिलेगा, कार्ड ऑफर हो, EMI हो, 24 मंथ का EMI, नो कॉस्ट EMI 24 मंथ का, ये कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इधर उधर से माल ला के देंगे, लेकिन हमारे शॉप पर आ जाते हैं तो ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बेनिफिट है कि आपको बेनिफिट हो रहा है एप्पल का जितने रेंज देखेंगे हर एक रेंज, चाहे वो बड्स हो, वॉच हो, ठीक है, या स्पीकर हो, या A to Z आपको रेंज हमारे शॉप पर मिलेगा। ये एप्पल का 16 सीरीज का आज लॉन्चिंग है। सुबह 8 बजे से लॉन्चिंग था। आप लोगों के दुआ और प्यार से, आशीर्वाद से सुबह से एकदम लाइन समझिए कि लगा हुआ है 16 सीरीज के लेने के लिए। पूरे क्लाउड आप देखिए, सुबह से देख रहे हैं। लॉन्चिंग प्राइस क्या है? देखिए 16 का लॉन्चिंग प्राइस है आपको 80,000 रुपया है, ठीक है, 69,900 से प्राइस है। उसके बाद प्लस में जाएंगे तो 90,000 रुपया है। अगर प्रो में जाएंगे 1,20,000 रुपया है। मैक्स में जाएंगे 1,44,900 रुपया है इसकी प्राइस है। फिर वॉच में आप आ जाएंगे तो वॉच का बहुत ही बेहतरीन प्राइस लाया। हम लोग इस बार एप्पल की प्राइस से सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए, क्योंकि हम लोग हमेशा अपग्रेड होता था प्राइस, लेकिन इस बार पिछले बार जैसे आप देखे होंगे 1,60,000 में लाया था मैक्स, लेकिन इस बार लाया 1,45,000 में। टोटल इसका रीजन है क्या है, अपने मोदी जी का देन है कि आपको मेक इन इंडिया, अपने इंडिया में अब मैक्स भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है, जिसके कारण हम लोग को प्राइस बहुत ही सस्ता अब होने लगा है। आपके यहाँ क्या ऑफर मिलेगा 16 लेंगे तो? जैसे आप 16 लेते हैं तो पहला तो जी कि आपको एक 5,000 रुपये कैशबैक मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या ना शॉप की तरफ से आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा शॉप की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, जो अपने यहाँ हर खरीदारी पर निश्चित उपहार होता है। बहुत सारे आपको यहाँ पर गिफ्ट मिलेंगे, ये एक बेनिफिट आपको मिल रहा है शॉप की तरफ से। और सबसे पहली बात, फुल रेंज मिलेगा आपको। और दूसरा जी, आप 60,000-70,000 पर लगाते हैं, हमारे यहाँ देखिए डेमो की यहाँ सुविधा है, तो आप लाइव देख के, मतलब पैसा लगा रहे हैं तो लाइव देख के एक्सपीरियंस लेके आप लीजिए, ये बेनिफिट मिल रहा है हमारे साथ। और पानी टंकी चौक की तरफ से आप जब आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में मेरा शोरूम पड़ता है। अगर आप मिठनपुरा चौक की तरफ से आते हैं तो राइट साइड में शोरूम पड़ता है। आप जब आएंगे तो देखेंगे बिरयानी कबाब के बगल में मेरा जो शोरूम है, थोड़ा सा हाइट पे है, वो शोरूम मेरा हुआ। उसके अलावा मेरा और 5 ब्रांच है, जैसे कि आप एक नरौली में है, अभी जो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में नरौली पूसा रोड में है। दूसरा आपको एक 0 माइल में है, कोटक महिंद्रा बैंक के पास।
तीसरा बैरिया गोलंबर के पास आते हैं तो वहाँ पे है आपका न्यू सिटी मॉल इंडिया आपको है। तो ये हमारे सारे लोकेशन है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जब आए तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें अपनी लोकेशन, हमारे शॉप की लोकेशन, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमारे नाम से कॉपी दुकान चला रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वहाँ से बच के रहें और सही सामान सही जगह जरूर आए और हमसे मिले जरूर आप। एप्पल आईफोन 16 सीरीज की सेल शुरू हो चुकी है। फ़ोन की चर्चा लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब भारत में भी इसका जलवा देखने को मिल रहा है। दिल्ली और मुंबई के साथ बिहार के मोबाइल स्टोर में ग्राहकों का भीड़ देखने को मिला। मुजफ्फरपुर के हाथी चौक स्थित क्लियर टोन मोबाइल शोरूम में भी आईफोन का क्रेज़ देखने को मिला। यहां पर लोगों ने पहले से ही आईफोन 16 को बुक कर लिया था। शुक्रवार को आईफोन 16 खरीदने पहुंचे लोगों को ग्राहकों से केक कटवाकर मुंह मीठा करवाया गया। लोगों के हाथ में नया आईफोन था और उनके चेहरे की खुशी काफ़ी अलग थी। क्लियर टोन मोबाइल शोरूम में आईफोन यूज़र ने अपनी खुशी इजहार करते हुए बताया कि वह पहले फ़ोन लेने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन उन्हें यह फ़ोन यहीं मिल गया तो उन्होंने यहीं से ख़रीद लिया। शोरूम के प्रोप्राइटर मोहम्मद नौशाद ने बताया कि आईफोन 16 पर 5,000 का कैशबैक दिया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राहकों को श्योर गिफ्ट भी दिया जा रहा है। बहुत अच्छा फ़ोन है और ये दुकान जो है काफ़ी पुराना दुकान और भरोसेमंद दुकान है, जो कि 24 साल पुराना दुकान है। कैसा अनुभव है 16 लेके आए? बहुत अच्छा अनुभव है। इससे पहले हमने 15 भी यूज़ किया, 14 भी यूज़ किया, काफ़ी अच्छा अनुभव है। क्या क्या ऑफर दिया गया है? ऑफ़र में काफ़ी अच्छा ऑफ़र दिया है, गिफ्ट साथ में गिफ्ट दिया जा रहा है। यहाँ लोगों से क्या कहेंगे कि ये आईफोन जो है बेस्ट फ़ोन है सिक्योरिटी के मामले में और काफ़ी फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। ये 16 सीरीज आ गया है, कितना एक्साइटमेंट था आप लेने आए हैं? बहुत ज़्यादा। मैं तो 8 बजे से यहाँ पे हूँ 8 बजे और इनका पहला कस्टमर मैं ही हूँ। सुबह 8 बजे 16 का। कहाँ आए लेने आप? ये आईटोन्स क्लियर टोन्स। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फ़ोन है और मैं एग्जिस्टिंग यूज़र भी हूँ आईफोन का। तो आईफोन क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है 50 और 60 में? हाँ, डिफरेंट ये है कि इसका जूमिंग का एक्स्ट्रा एक बटन दिया है यहाँ पे और कैमरा पहले से ज़्यादा बेटर है, बैटरी बैकअप भी बढ़िया है, अनुभव अच्छा है। 16 के लिए कस्टमर का बहुत ज़्यादा वेट चल रहा था। सुबह 8 बजे से मेरे कस्टमर सुबह ही से थे लेने के लिए, जिनको हम सुबह 8 बजे डिलीवर भी किए हैं। 16 जो है 79,900 से स्टार्ट है, 184,900 तक इसका है और ये इसमें अभी 5,000 का कैशबैक चल रहा है, 24/0 का स्कीम है जिसमें नो कॉस्ट EMI है और साथ में श्योर गिफ्ट भी है मेरे यहाँ। ये दुकान क्लियर टोन हाथी चौक जो है ये 24 साल से आप लोग का सेवा दे रहे हैं। शहर का सबसे पुराना दुकान है और ये एप्पल का शहर का एकमात्र एक्सपीरियंस जोन भी है, एप्पल एक्सपीरियंस जोन भी है। बुकिंग पहले से ही चल ये कस्टमर का पहले से बुकिंग है जिनको हम डिलीवर भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा स्टॉक भी है, जो भी कस्टमर को चाहिए वो आके ले सकते हैं। अच्छा, जो लोग पहले से उन लोग का कैसा अनुभव है? उन लोग का तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। हम सुबह 8 बजे से डिलीवर कर रहे हैं फ़ोन कस्टमर। क्या कहेंगे जो लोग लेना चाहते हैं? लोगों को यही कहना है कि आइए और गिफ्ट का फ़ायदा उठाइए और कैशबैक का फ़ायदा उठाइए, 24/0 स्कीम का फ़ायदा उठाइए और ऑथराइज स्टोर से ही लीजिए। और EMI सबका क्या है? EMI 24/0 का स्कीम है जो नो कॉस्ट है और 0 डाउन पेमेंट है। 0 डाउन पेमेंट पे आप हैंडसेट ले जा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट लेके हाँ, सिविल अच्छा होगा तो 0 डाउन पेमेंट पे आपको मिल जाएगा। 24/0 का स्कीम है। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में 2 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभ आरंभ संस्थान के निदेशक अमिताभ चंद्रा, संयुक्त निदेशक आमोद कुमार दत्ता, प्राचार्य आशा किरण सिन्हा, लिपि सिंह एवं अलका झा ने संयुक्त रूप से किया। तैराकी प्रतियोगिता में सर्वप्रथम 25 मीटर की फ्री स्टाइल और 50 मीटर बैक स्ट्रोक की तैराकी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। विद्यालय की तीनों शाखा के विभिन्न वर्ग के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। विद्यालय के संयुक्त निदेशक आमोद कुमार दत्ता ने
स्विमिंग पूल परिसर में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से विद्यालय के बच्चे खेल में रुचि दिखा रहे हैं, उसे यह स्पष्ट होता है कि खेलों में हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। मौके पर विद्यालय के सभी इंचार्ज एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। इसके साथ ही बता दें कि आगामी 21 सितंबर शनिवार को रिले फाइनल एवं पुरस्कार वितरण के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा। आज हमारे स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन, इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3-4 स्कूलों को हम लोगों ने लिया है और इन सभी के परफॉर्मेंस या फाइनल रिजल्ट कल आ जाएंगे और उसी हिसाब से इनको प्राइज दिया जाएगा। लेकिन सामने एकेडमी में है, बच्चों में सब कितने उत्साह दिख रही है? बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं बच्चों में स्विमिंग, चूँकि इस पार्ट में, हमारे स्टेट के इस पार्ट में स्विमिंग उतना पॉपुलर नहीं है, मगर हम लोगों ने इसको बनाने का प्रयास किया है। बैरिया ब्रांच में भी आपने देखा होगा, यहाँ भी हम लोगों ने स्विमिंग को मैक्सिमम पॉपुलराइज करने के लिए हम लोगों ने मैक्सिमम प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत ये पहली चैम्पियनशिप हो रही है। इसके आगे और भी स्कूल्स को लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैम्पियनशिप। यहाँ हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्विमिंग पूल 2 साल पहले इनोग्रेट हुआ था। अभी हमारे बच्चों ने उसमें कुछ सीखे हैं बच्चे, और उनको 1 साल सिखाने के बाद आज हमारे यहाँ इसकी एक प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें अंडर 10, अंडर 14 एंड अंडर 17 के बच्चे हैं, जो डिफरेंट टाइम में ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद उनका फाइनल होगा, कल फाइनल होगा, और फाइनल के बाद उनको मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे बच्चों ने इन 3 सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो सीखे हैं यहाँ, इनके रूटीन लाइफ में जो इनका क्लासेस का एकेडमिक रूटीन है, उसी में इनका ये प्रोग्राम चलता है, ट्रेनिंग चलती है, और अभी बच्चों ने अच्छा काफ़ी सीखा है। अभी आप देखेंगे उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार स्थित अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने धूमधाम से पूजा अर्चना करने के बाद शुक्रवार को भगवान विश्वकर्मा की विदाई दी। विसर्जन के लिए घोड़ा गाड़ी, बैंड बाजे की व्यवस्था भी की गई थी। पूरे रास्ते लोग नाचते गाते बाबा विश्वकर्मा का विसर्जन किए। मौके पर अखिल भारतीय सर्राफा संघ के सदस्य रवि गुप्ता ने बताया कि विगत 50 वर्षों से यहाँ पर धूमधाम से बाबा विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें पूरा सर्राफा संघ का सहयोग रहता है। संघ के सभी सदस्यों के द्वारा पूरे हर्ष उल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद पूरे बैंड बाजे के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। हम लोग हर्षोल्लास से अपना पूजा पाठ करते हैं, विसर्जन करते हैं खूब बढ़िया से, अच्छा से। काफी धूमधाम से विसर्जन किया जाता है जी, काफी धूमधाम से विसर्जन हो ही रहा है। प्रजा भी देखेंगे आप, जब न्यूज में फ्लैश कीजिएगा तो प्रजा भी देखेंगे। विश्वकर्मा जी की पूजा अखिल भारतीय सर्राफा संघ पुरानी बाजार के द्वारा किया जा रहा है। आज विसर्जन है, भव्य रूप से विसर्जन है, घोड़ा वोड़ा सारा इंतजाम है, सभी लोग नाच गा के है ना बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। और ये लगातार 50 साल से ज़्यादा से कंटिन्यू हो रहा है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ कारीगर यूनियन की तरफ से ये वर्षों बरस से लगभग 50 साल से ज़्यादा इसका है, लगातार होते आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।